अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और हमारा 11 बजे का लाइव सेशन जो है वो आज शुरू हो रहा है 12:30 बजे। क्योंकि मुझे जो है वो ज़रा आज काम थे तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ सबने मार्केट में एंजॉय किया होगा, सबने मार्केट से फ़ायदा उठाया होगा। और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लो, यहाँ पे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। मैंने कल रात को ही प्रिडिक्शन डाली थी भाई, कि हमारे पास जो है अच्छा खासा आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देख लो भाई, ये है असद अली काजमी सैयद। सैयद में ई नहीं लगा हुआ है क्योंकि कैरेक्टर लिमिट है ट्विटर के ऊपर। ठीक है, ये सारा हिसाब किताब लिखा हुआ है। मेन जो टेलीग्राम का लिंक है वो यहाँ डला हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आपका जो मेन है वो यहाँ डला हुआ है, यूट्यूब का लिंक यहाँ डला हुआ है। तो तमाम आपके जो मेन लिंक्स हैं वो सारे के सारे यहाँ डले हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने रखना है हिसाब किताब। यहाँ पे आपने मुझे फॉलो कर लेना है। ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन ट्विटर। यहाँ पे यार ये किस तरीके से सेटिंग है कि ये समझ नहीं आ रही। खैर, बहरहाल पुरानी ट्वीट्स। सो भाई, हिसाब किताब ये है कि अगर किसी ने स्टॉप लॉस हिट हो गया है, जाने दो। किसी चीज का स्टॉप लॉस हिट होता है, जाने दो। अगर किसी ने क्या कहते हैं, अगर आप जो है वो यू यूज इसके बड़े मसले होते रहते हैं। ऑडियो का बिटरेट मैंने क्या किया है, सिंपल सैंपल रेट ऑडियो आउटपुट ये है। वीडियो बिटरेट इतना हुआ है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। 4,000 पे कर देते हैं। आपको शायद 4,000 पे पंप होगा। लेट्स हैव अ लुक। स्ट्रीम क्वालिटी इज गुड नाउ। चलो, सेट हो गया, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा जी, तो भाई मार्केट ने बड़ा ही खूबसूरत तरीके से टर्न लिया है और बड़ा खूबसूरत तरीके से सारी चीजें की है। ठीक है, अगर आप किसी चीज में आपको स्टॉप लॉस लगाना है, नहीं लगाया, तो रिकमेंडेड यही चीज है कि भाई स्टॉप लॉस कंसिडर करके बंदा एग्जिट हो जाता है। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, बंदा अगली ट्रेड्स में रिकवर कर लेगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, पिछले 2 दिन से आपको मैंने कहा कि भाई आज मार्केट हाई रिस्क है, आज मार्केट ऐसी है, आज मार्केट ऐसी है। कल मैंने आपको ट्विटर पे भी धड़ल्ले से भाई एक ही बात बोली है कि हम री री, री नहीं, रिट्रेसमेंट में जाएंगे। ठीक है, करेक्शन की एक तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसका आप लोगों को ख्याल रखना है। समझ आ गई ये बात? ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता के गया था। इसके साथ साथ मैंने आपको फर्दर वार्निंग्स, काफी वार्निंग्स दी हैं, काफी ज्यादा वार्निंग्स दी हैं कि मार्केट कैप जो है, अल्लाह भला करे आपका, ये भी एक अपनी सपोर्ट को नीचे की तरफ ढूंढेगा। ठीक है, क्योंकि देखो कभी भी कोई चीज सीधी सीधी पंप नहीं होती है। हर चीज ने एक अपना सपोर्ट लेवल देखना जरूर होता है। और क्रिप्टो के अंदर हमारे पास जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज बैठी है बिटकॉइन के अलावा, वो है आपका मार्केट कैप। सीधी सीधी आपकी बात है, मार्केट कैप द इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एवर। समझ आ गई बात? तो ये वाला हिसाब किताब है इसका। मार्केट कैप के अंदर जो है, मैं आपको ये फिर बता दूं कि हमारे पास जो एक लेवल जिसको मैंने आपको कहा था वो ये था 1.45 का। अराउंड 1.4 के ये हिसाब किताब अपना ढूंढेगा, जो कि इसकी सपोर्ट लेवल होगा। 1.5 पे इसको थोड़ी सी एक सपोर्ट, माइनर सपोर्ट कंसिडर कर सकते हो, 1.5 के ऊपर। ठीक है, अब 1.5 का हिसाब किताब सारा का सारा ये है कि भाई देखो, जितना आप समझो, इसका हम सीधा हिसाब किताब ये रखते हैं कि जो माइनर सपोर्ट है वो आवली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है, और आवली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें बैठी होती हैं जो कि अगर तो ब्रेक डाउन कर जाती है तो, और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो एक उनका रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट कैप आपका ऐसा है कि भाई आपका आल्ट कॉइन के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, इट डजेंट मैटर, बिकॉज इफ इट लूजेस द स्मॉल सपोर्ट दैट इट हैज इन लोअर टाइम फ्रेम्स, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट बड़े टाइम फ्रेम्स पे भी होगा।
और वो सिर्फ मार्केट कैप पे नहीं होगा, वो बिटकॉइन पे होगा, आल्ट कॉइन्स की पर होगा, बीटीसी डोमिनेंस पे होगा, आल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस पे होगा, सारी चीजों पे उसने रगड़ा लगा देना है आपका। ठीक है। तो द बेस्ट सिनेरियो इन दिस केस इज फॉर यू टू मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज इन अ सिक्योर पोजीशन। सिक्योर पोजीशन में किस तरीके से, मैं आपको प्रॉफिट बुकिंग कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग कर लो। कल आया हूँ, कल भी मैंने आपको बार बार कहा है प्रॉफिट बुकिंग लाजमी करनी है। परसों आया हूँ, परसों भी मैंने आपको बोला प्रॉफिट बुकिंग लाजमी करनी है। मैं रोज आके आपको पिछले 2-3 दिन से, सही है तक 9, 10, 11, आज 11 तारीख है, आई थिंक 8, 9, 10, इन तीनों दिन मैंने आपको ये बार बार कहा, बार बार कहा कि आपने प्रॉफिट बुकिंग लाजमी तौर पे करनी है। ठीक है। अब भाई अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर आपका ही फॉल्ट है। यू कैन नॉट से टू एनीवन कि भाई एक बंदा आपको चीख चीख के बोल रहा है, बार बार बोल रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लो, प्रॉफिट बुकिंग कर लो, लेकिन आप लोग क्या हो, नहीं नहीं अभी तो मार्केट सीधा ऊपर जाएगी, नहीं नहीं मार्केट अभी तो यहाँ जाएगी वहां जाएगी। देखो 1.7 का मैंने कहा था कि, मेरे ख्याल से मैंने उसको 1.5 पे ही कहा था कि, या 1.6 पे कहा था, मुझे अभी याद आया कि 1.7 तक जाएगी। अब आप यहाँ अकल के अंधे तो हो नहीं कि आप देख रहे हो यार 1.67 तक गई है, ये 1.67 तक मार्केट कैप आपका ऑलमोस्ट गया है, 1.67 तक आपका मार्केट कैप गया है ऑलमोस्ट। ठीक है। अब हुआ ये कि भाई हमारी जो है ट्रेड्स, क्या नाम है उसका, कॉपी ट्रेडिंग के अंदर हमारी ट्रेड्स खुली हुई है। ठीक है। कॉपी ट्रेडिंग के अंदर हमारी कुछ ट्रेड्स खुली है, टोटल गिनती की 8 ट्रेड्स खुली हुई है। ठीक है। 8 की 8 भी अगर जीरो हो जाए तो कोई, मुझे नहीं लगता इतना किसी का ऐसा नुकसान होगा। लेकिन वो कौन बंदे होंगे, वो बंदे होंगे जिन्होंने मुझे पिछले 3 महीने पहले फॉलो किया हुआ था। ये नहीं कि जिन्होंने फॉलो ही अभी किया है, जिन्होंने अभी फोमो में आके सारा हिसाब किताब किया है। अभी अगर आपने किया है तो मार्केट आपको और रगड़ा लगाएगी, आपकी मार्केट आपकी बैंड बजा के आपको हाथ में दे देगी। क्यों? क्योंकि आप गलत चीजें करते हो, बेवकूफों की तरह मार्केट में छलांगे मारते हो। ठीक है। बरसाती मेंढक की तरह बाहर नहीं आते भाई। आपको देखना होता है हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। अभी मुझे इतने मैसेजेस आए हुए हैं, मेरे प्रीमियम मेंबर्स, ईयरली मेंबर्स, पता नहीं कौन कौन मुझे मैसेज कर रहा है कि भाई करें, नुकसान हो गया है, ये हो गया है। मैं रोज कह कह के थक गया हूँ, लाइव सेशन अटेंड किया करो यार, लाइव नहीं करते, बाद में तो देख सकते हो ना, रात के 1 बजे नहीं देख सकते अगर आप पाकिस्तान में, तो यार सुबह तो उठते होगे ना आप। भाई अगर आप 10 बजे सो जाते हो, तो सुबह 6, 7, 8 कभी तो उठते होगे ना। भाई उस वक्त देख लो, आप निकाल के खा, नाश्ता करते वक्त देख लिया करो। सही है। तो ये क्यों नहीं करते? अब अगर ये नहीं, अब ये भी नहीं करना और मुझे फिर पैसे भी देने, तो आप ये देखो, बात सुनो, जब तक इस मार्केट के अंदर आप खुद से दिल से फोकस नहीं करोगे ना, कभी इसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा और हमेशा आपका नुकसान ही होगा। ठीक है। लकीर के फकीर इसमें मार्केट में बनने का कोई फायदा नहीं है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू पुट द एफर्ट इन। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है। थैंक यू वेरी मच एहसन भाई, बहुत शुक्रिया आपका। फिल कॉइन की प्रेडिक्शन फॉर नेक्स्ट बुल रन। यार मेरा है पर्सनल टारगेट फिल कॉइन का $50 का। ठीक है। फिल कॉइन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स फॉर स्टोरेज। ठीक है। स्टोरेज के अलावा वेब 3 वगैरह वगैरह बहुत सारी इसका हिसाब किताब है। ठीक है। तो मुझे पर्सनली है ये 50 से $150 तक का ये टारगेट है मेरा अपना। ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो, इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स मुझे जो लगता है। ठीक है। फिलकॉइन से मैंने जब इसको पिछली मरतबा दिया था पिछले साल, इससे हम लोगों ने ऑलरेडी 300% का प्रॉफिट बनाया है। फिर मैंने आपको दोबारा इसको रेकमेंड किया था, अल्लाह भला करे, अराउंड आई थिंक $3, $3.5 के अराउंड रेकमेंड किया था, तो अभी तो ये काफी ज्यादा पंप हुआ हुआ है। ठीक है। बाय जोन से भी ज्यादा निकला हुआ है। ठीक है। तो इस हिसाब से है, इवन दो आई एम सेइंग कि इट्स गोना पंप टू दैट लेवल, बट द थिंग इज कि आप जो, क्या नाम है उसका, जो लेवल्स दिए जाते हैं उस पे आपने करना है। ठीक है। भाई होल्डिंग लिंक ट्रेड एग्जिट कर लो, बात खत्म। अगर जिगरा है तो होल्ड करो और खामोशी से होल्ड करो, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने होल्ड किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, मैंने वो किया हुआ है। लिंक का स्टॉप लॉस हिट हो गया, खत्म, ऐसी की तैसी खत्म करो लिंक को। इसका हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अगर आपको नहीं आती समझ और होल्ड करना है, तो जिगरा ऐसा रखो कि लिक्विडेशन आपकी $2 के नीचे बैठी हो। भाई जिगरा ऐसा हो कि $2 के नीचे लिक्विडेशन बैठी है, बात ही खत्म। ठीक है। और आइसोलेटेड ट्रेडिंग करो, क्या जरूरत है आपको क्रॉस करने की? क्रॉस करोगे तो उसके अंदर आपको जाहिर सी बात है पूरा वॉलेट, अगर एक की चीज अगर लिक्विडेट हो गई तो पूरा वॉलेट आपका वॉश हो जाएगा।
तो आइसोलेटेड किया करो, बात ही खत्म। ठीक है। ऐसी की तैसी मार्केट हमारी पंप हो ना हो, कुछ हो ना हो, आपको टेंशन किसी चीज की नहीं होनी चाहिए, सिंपल एज दैट। बात ही खत्म भाई, आपको ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अब मैंने आपको एक कल ट्रेड कब दी है, अल्लाह भला करे, ये तो 11 तारीख हो गई। तो मेरा ख्याल से शायद इसने पंप, हाँ बल्कि इसने तो पंप कर भी दिया था, मुझे अब याद आया। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी खुद ट्रेडिंग की थी 130 के ऊपर। मुझे अब याद आया। लिंक होल्ड क्यों किया? एक मिनट, एक मिनट, ये कौन बोल रहा है लिंक का होल्ड किया हुआ है भाई? एक मिनट, एक मिनट, ये होल्डिंग लिंक। ओ भाई, एग्जिट कर लो लिंक को। मिस्टर शाह, आपका स्टॉप लॉस ऊपर आ जाता है एंट्री प्राइस के। जब टेक प्रॉफिट हिट हो जाए ना, तो एंट्री प्राइस के ऊपर आपका टेक प्रॉफिट होता है, ताकि आपकी नीचे अगर ट्रेड जाए तो प्रॉफिट में ही क्लोज हो। तो भाई आप क्या होल्ड कर रहे हो, मुझे ये बता दो। ठीक है। और उसके अगर किसी ने बाद में भी ली भी है, पहली बात तो ये मैं मना करता हूँ कि भाई ना किया करो, लेकिन अगर आपने ली भी है, कोई मसले की बात नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट होल्ड विद मेक श्योर योर लिक्विडेशन इज जीरो। ठीक है। और आइसोलेटेड में ही हो। यही नहीं कि आपने ट्रेड ली हो और आपने बोला हो कि भाई मैं तो क्रॉस करूंगा और मैं 20x के साथ करूंगा ना, क्योंकि भाई असद भाई ने लिंक की ट्रेड ली है तो मैं तो ना। ये जो इंस्ट्रक्शन है जीरो, इंस्ट्रक्शन को घंटा कुछ फॉलो नहीं करना है। बस ट्रेड कॉइन का नाम देखो और चलो भाई इसको लॉन्ग कर दो। ये वाली अगर सट्टेबाजियां करोगे तो भाई नुकसान पे नुकसान होंगे आपके, सीधी सीधी बात है। कोई इसमें दो तरफा बात नहीं है, और यही बात मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ। ठीक है। तो भाई ये वाला इसका हिसाब किताब है। आईसीबी कॉइन प्रेडिक्शन फॉर, यार आईसीबी इज गुड। आईसीबी मैंने आप लोगों को वैसे लॉन्ग के लिए भी दिया हुआ है। डिस्कॉर्ड मेंबरशिप ज्वाइन किया हुआ है सर मैंने, 6 वाले मेंबर, क्या लिखा हुआ है भाई, समझ नहीं आ रहा आपका। तो ऐड नहीं करते आप भाई, तो आप जो है वो टिकट खोलो, पैसे दो, आपको टीम ऐड कर देगी, इसमें कोई मसले की बात थोड़ी है। चलो भाई, अब मैं थोड़ा मार्केट का आपको बता दूं, बीटीसी का क्या हिसाब किताब है। बीटीसी कहाँ गया हमारा? बीटीसी हमारा ये है। अच्छा जी दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को बड़े आसान लफ्जों में कहा था, बड़े आसान से लफ्जों में कह के गया था, डेली का टाइम फ्रेम खोलो, ईएमएस लगाओ, और लाइव झींगा लगा। ठीक है। अब भाई बड़ी खूबसूरत तरीके से 21 ईएमए पे बीटीसी बैठा हुआ है। ठीक है। और हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम के अंदर ईएमए 55 ऊपर आ रहा है। ठीक है। ऑलमोस्ट 37,000 तक ईएमए 55 आ चुका है, ये मजीद ऊपर आएगा। आज की अगर डिपेंड्स वेयर अवर क्लोजिंग इज गोइंग टू बी टुडे। अच्छा, एक चीज जो मैं कल मेंशन करना भूल गया था, मुझे अभी कैंडल देख के इसकी शक्ल याद आया। कल वॉल्यूम बड़ा कम था, बहुत गिरा हुआ वॉल्यूम था। आज भी खैर बायर्स तो बिल्कुल ही डेड बैठे हुए हैं। और ये मुझे कल अंदेशा हो गया था कि ये आज होने वाला है, इसलिए मैंने आप लोगों को कल रात को ट्वीट करके बता दिया था ट्विटर के ऊपर। फॉलो कर लो। ठीक है। और उसको, जो अलर्ट है ना, उसके ऑन कर लिया करो, बेल आइकन पे वहां पे भी ऑप्शन होता है कि अलर्ट आ जाए इस बंदे के, तो वो ऑन कर लिया करो ट्विटर पे। साफ साफ लफ्जों में प्रिडिक्शन दी है भाई, मैंने आपको बहुत आसान लफ्जों में, बहुत साफ लफ्जों में। अब वो आपको नहीं आई समझ तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है। मैंने उसमें सीधा बोला है कि भाई मार्केट इज गोइंग टू क्रैश। ठीक है। वही हुआ है, आप देखो, एक दिन के अंदर आपके पास मेरे ख्याल से 7.5, ऑलमोस्ट 8% तक का आपका मार्केट गिरी है। ठीक है। एक दिन के अंदर साढ़े अराउंड, अभी भी करंट प्राइस से भी अगर आप देखो, 7.5% गिरी हुई है मार्केट। ठीक है। और ये अप्रोक्सीमेटली 8% ये मार्केट आपकी गिरी है इन जस्ट वन डे, इन जस्ट वन डेली कैंडल। ठीक है। तो कहने का मकसद है कि अगर इसको, अगर हम आज की डेली क्लोजिंग पे, ऑब्वियसली ये डेली क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है वक्त, तो डेली क्लोजिंग अगर तो आज हमारी अच्छी ज्यादा नहीं होती है, विच शुड बी अराउंड द फिगर ऑफ $41,000, तो फिर हम मजीद, हो सकता है कि मजीद नीचे की तरफ जाएं, बट अगेन ऑब्वियसली डेली क्लोजिंग के बाद यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 4 कंसेक्यूटिव आवरली कैंडल्स, या फिर एटलीस्ट एक 4 आवर की कैंडल हो, ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन आपको देता है। और दो उसके बाद कंसेक्यूटिव आवरली कैंडल्स, मतलब 6 घंटे वेट करने के बाद देखो कि मार्केट कहाँ बैठी है। ठीक है। ये वाला इसका हिसाब किताब है जो आपने स्ट्रक्चर को वैलिडेशन के लिए आपको देना है वक्त।
ठीक है, उसके बाद देखो कि क्या हो रहा है, मार्केट कहाँ बैठी है, किस तरह की कैंडल बनी है। कैंडल के अंदर अगर वॉल्यूम बिल्कुल जीरो, घंटा बैठा हुआ है, 4 आवर की कैंडल में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है, तो ऑब्वियसली ये खतरे का बायस मजीद बनता है, क्योंकि वॉल्यूम आपको काफी अच्छा इंडिकेशन होता है कि भाई या तो कहीं किसी साइड से तो हलचल हो। अगर बेचने वाले गिरे बेचेंगे तो ही पता चलेगा हाँ भाई कि खरीदार भी बैठे हुए हैं। सही है, लेकिन अगर कोई ना बेच रहा हो ना कोई खरीद रहा हो, तो इसका मतलब है कि अभी हर कोई सुन बैठा हुआ है। और इसमें थोड़े चांसेस नेगेटिव ही होते हैं हमारे पास, जिसकी वजह से ओवरऑल चीजें अक्सर हमारे पास सही नहीं होती। ठीक है, तो द बेस्ट थिंग फॉर यू टू डू इज टू बी पेशेंट एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली एज फास्ट एज यू कैन। शेर की तरह आप बैठो, ठीक है, शेर की तरह डटे रहो, बट जैसे ही आपको मौका मिले वैसे ही आपने छलांग मारनी है, वैसे ही आपने जेबरा को पकड़ने के लिए भागना है। ठीक है, आप जंगल के शेर हो, शेर दिल की तरह डटे रहो। अब मुझे ये बताओ, 21 EMA पे अगर किसी बंदे ने लॉन्ग किया है, वो प्रॉफिट में बैठा है अभी, कॉमन सेंस की बात है। 40,480 पे अगर किसी ने इसको लॉन्ग किया है, तो वो बंदा अभी प्रॉफिट में बैठा है। और अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडिंग करता है, ठीक है, 20x 50x वॉट्स वो अभी प्रॉफिट में जा रहा है, और अगर वो चाहे तो पहले टेक प्रॉफिट को यहाँ कंसिडर करके ट्रेड को थोड़ा क्लोज कर सकता है, स्टॉप लॉस ऊपर लेके आ सकता है व्हाट्स एवर। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको कितनी बार बताया है, 21 मूविंग एवरेज बड़ा खूबसूरत आपका लेवल है, और यहां से आप देख रहे हो लाइव में ऊपर जा रही है यार मार्केट। और कितनी आसान तरीके से प्रिडिक्शन दी जाए यार आपको। हर ईएमए में मैंने बोला चुपचाप उठाओ, हर ईएमए पे ट्रेड खोल सकते हो आप, हर एक्सपोनेंशियल मूविंग पे ट्रेड खोलो, 100 200 ऊपर जाए वहीं पे स्कैल्प करके बंद करके अल्लाह हाफिज बंद करो उसको, खत्म। सही है, अपना आप मार्जिन थोड़ा कम रख लो, लेवरेज बड़े बढ़ा दो, ठीक है, आइसोलेटेड में खोल लो, रिस्की ट्रेड कर खोल लो, चलो $10 से $10 बना लो, खत्म बात आपकी। ठीक है, एक छोटे से सैंडविच की आपकी प्राइस निकल जाएगी, क्या होगा? छोटे सैंडविच आपकी एक आध सैंडविच की प्राइस निकल जाएगी। ठीक है, स्नैक टाइम आपका हो गया खत्म। सही है, खत्म बात, आपको क्या टेंशन किसी चीज की। यही आपने कितनी बार करना है? 1 2 3 4, 4 बार आपने करना है। अब 100 से 100 $, से $100 भी बन सकते हैं। खींचो 100x लेवरेज, पूरी लेवरेज खींचो। ये तब जब आपके पास 15-20 हजार डॉलर हो, आपके 100 भी अगर चले जाए तो आपको ऐसा दिल का गम नहीं पहुंचता, लेकिन 100 से 100 बन जाए आपके, तो उसमें आप बोलते हो यार चलो यार मजे आ गए। यही बात है, अब आपके $1000 है, उसमें अगर आपके $10 चले भी जाए, आप बोलोगे अबे यार छोड़ो, $10 ही गए ना, क्या मसला है। लेकिन 10 से अगर 10 बन जाए, तो आप बोलोगे चलो यार मेरे एक सैंडविच के पैसे आ गए। समझ आ रही है ना बात को? इस तरीके का माइंडसेट रखा करो। हर तरीके की मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगी। ऑल यू हैव टू डू इज लर्न ऑन हाउ टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ एवरी सिचुएशन। मार्केट अच्छी हो तो पैसे बनाने आए, मार्केट बुरी हो तो पैसे बनाने आए। समझ आ रही है? अब देखो लाइव में ये मैं अगर आपको देता ना, क्योंकि मुझे पता था ये ईएमए का इसका हिसाब किताब क्या है, और मुझे पता है ये इसने ऊपर जाना है, तो ये मैं आपको लाइव ट्रेडिंग भी करवा सकता हूँ, मुझे उसकी कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अभी खैर मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि मुझे पता है अभी आधे लोग वो होंगे, अच्छा भाई क्या करेंगे, ये देखो ये हरकतें देखो, ये चेक करो यार, ये हरकतें अगर करनी है तो भाई आपको जो है ना टाइम आउट में रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, इस तरह का स्पैम करोगे तो फिर तंग तंग वाली बात होती है। ठीक है, एमटीएल का लॉस हो गया, कोई मसला नहीं है भाई। क्या बता दूं डैश का, क्या जानना है डैश का? भाई प्रेवेसी कॉइन है, अब और क्या जानना है आपको? बस भाई डॉट मिड टर्म टारगेट क्या हो सकता है? क्या करूं मैं आप लोगों का, प्यार कर करके थक गया हूँ प्यारे दोस्तों। 185 पीपल आर वॉचिंग, 46 लाइक्स। भाई क्या हो गया आज लोगों को? ये दिन ब दिन आप लोग सोते क्यों जा रहे हो? ये क्या बात है भाई इसकी? जल्दी जल्दी वीडियो लाइक करो, जल्दी जल्दी वीडियो लाइक करो, अगर तो सिग्नल चाहिए। जल्दी जल्दी वीडियो लाइक करें दोस्तों, जल्दी जल्दी, ताकि फिर मजा आए आपको सिग्नल देने के अंदर। ठीक है, तो भाई देखो बात सुनो, ये वाला जो आपका हिसाब किताब है ना कि 40,000 पे बीटीसी गिर जाएगा तो आप रोना शुरू कर दोगे। बीटीसी अगर यहाँ पे गिर जाएगा, अभी यहाँ पे अगर गिरता है ना 36 पे 37 पे, लोगों की हालत खराब हो जाती है आज। लोग बोलते हैं ऐसा भाई वबाल आ गया आज मार्केट के अंदर, ये हो गया वो हो गया फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या होता। ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आपकी लिक्विडेशन होती, पता है। लेकिन नहीं, आप लोगों ने सुनना ही नहीं है, आपको इतना क्लियर कट मैंने इंडिकेशन लिए कल यूट्यूब को,
यूट्यूब पे भी मैंने लाइव सेशन में भी बताया था फिर रिट्रेसमेंट का। और यहाँ पे तो यूट्यूब पता नहीं क्यों निकल रहा है मुझसे। फेयर डेस्क पे तो मैंने, अबे अब देखो फेयर डेस्क, ट्विटर पे मैंने धड़ा आपको क्लियर कट प्रिडिक्शन दी है कि भाई आपका कहानी होने वाली है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है, ऑल यू हैव टू डू इज मेक श्योर कि भाई आप जो है ना वो उस उन चीजों में ना पड़ो, बात ही खत्म, ऐसी की तैसी, ये जा वो जा। ठीक है। अच्छा जी। अ, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। हम्म। चलो भाई, बीटीसी ऊपर के लिए रवाना हो गया है। 41 तक ये ऊपर जाएगा। सॉरी 40, हाँ 41 पे ऊपर जाएगा। $800 इसने क्रॉस किए नहीं किया। मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है 800 पे चला गया है, वहां पे उतने पे बैठा हुआ है। क्या कर रहा है भाई बिटकॉइन की। बीटीसी अभी बैठा हुआ है 680 पे, और इसने $800 टच कर दिया है, अभी अभी टच किया है मेरे ख्याल से। इसने तकरीबन 4 मिनट पहले जो है ना ये टच किया है। चार नहीं, 1 2 3 4 5, 5 मिनट पहले इसने टच किया है, और बड़ा ही खूबसूरत लेवल दिया है। और डेली के टाइम फ्रेम के अंदर इसने, पता है क्या, एक और चीज आपको दिखाऊं मैं। एक और चीज दिखाता हूँ आपको। इंडिकेटर, ये था आपका बैंड है ना साला। Bollinger Bands। देखो क्या ही खूबसूरत आला। यहाँ पे दिखा नहीं रहा, एमईएक्सी के ऊपर दिखा रहा है। अब एमईएक्सी खोलो। अरे भैया, अरे भैया, एक मिनट, दिखाता हूँ आपको। एमईएक्सी के ऊपर बोलिंजर बैंड पे इसने तबाही किस्म की, अबे यार ये बहुत डार्क हो गया, आई मीन बहुत लाइट हो गई है। इसको ब्राइट करें, इसे ब्राइट है भाई, ब्राइट करें इसे ब्राइट। बंद हो जा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। ट्रेडिंग व्यू, ये इंडिकेटर, ये इंडिकेटर, बल्कि नहीं इसका अपना ही मेरे ख्याल से लगा हुआ है यहाँ पे ना। हाँ वो इसका अपना लगा हुआ है, ओरिजिनल में लगा हुआ है यहाँ पे। इसका अपना बोलिंजर बैंड कहाँ है, यहाँ पे मेरे फोन में लगा हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा। अ, ये रहा। ठीक हो गया। यहाँ पे भी नहीं आ रहा, फोन में क्यों नजर आ रहा है मुझे। फोन में बड़ा ही खूबसूरत तरीके से इसने ना इस लाइन पे टच कर दिया है। डेली का टाइम मेरे यहाँ पे भी खुला हुआ है, यहाँ पे भी खुला हुआ है। सही दिखा नहीं रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। खैर बहरहाल, ये इसने वॉल्यूम को अपने टच किया, वॉल्यूम की सपोर्ट। अगर तो ये इसको ब्रेक डाउन कर देगा ना डेली के टाइम फ्रेम में, तो फिर ये मजीद गंदा गिरेगा नीचे की तरफ। और फिर ये बोलिंजर बैंड तो खैर आपका थोड़ा ऊपर आ ही जाएगा, लेकिन हमारे पास जो ईएमए नीचे की तरफ बैठी है ना, वो थोड़ा सा दूर ही बैठी है 37,000 के ऊपर। और वहां पे मुझे नहीं लगता ज्यादातर लोग बर्दाश्त कर पाएंगे अगर इसने तो मूव लिया नीचे का। ठीक है, वहां लोग रोना शुरू कर देंगे, रोना गाना इतना गंदा होगा ना यहाँ पे कि लोग परेशान हो जाएंगे कि करें तो करें क्या। इसलिए फिर कह रहा हूँ, अगर किसी चीज के अंदर प्रॉफिट में बैठे हुए हो तो प्रॉफिट बुक कर लो, लाजमी तौर पे प्रॉफिट बुक कर ले। प्यारे प्यारे दोस्तों, 150 पीपल आर वॉचिंग, बट 73 लाइक। भाई बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा आप लोगों को, आज लग रहा है सिग्नल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं न्यू हियर सो वन क्वेश्चन प्लीज, इजिएस्ट में बता दें जिससे ट्रेडिंग सीख सके।
भाई आप जो है वो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, सीधी सीधी बात है। ठीक है, ऑल यू हैव टू डू, यू हैव टू ज्वाइन डिस्कॉर्ड। ठीक है, और क्या नाम है इसका, उसके बाद आपने $10 देखने हैं। $10 इज नथिंग, लिटरली नथिंग। वहां पे आपने आना है अर्निंग के माइंडसेट से, सॉरी लर्निंग के माइंडसेट से। अर्निंग को भूल जाना। एक महीना आपने वहां गुजारना है सीखने के लिए, समझने के लिए। जितने लेक्चर्स हैं A to Z वो आपने देखने हैं। उसके बाद आपने अगर तो अर्निंग करनी है तो लाइव सेशन ज्वाइन करो डेली बेसिस पे। ठीक है, नहीं कर सकते तो रिकॉर्डेड देख लिया करो, यूट्यूब पे ही पड़ा हुआ होता है लाइव सेशन। ठीक हो गया। तो ये सारा इसका इसका हिसाब किताब है। ओए डॉट की सपोर्ट बता दे। क्यों भाई, डॉट की क्या जरूरत है अभी? मेरे ट्रेड ओपन लिक्विडेशन कैसे दूर करते हैं भाई? उसमें आप मार्जिन ऐड करते हो। भाई रात को आपकी ट्वीट देखी, सब लॉन्ग प्रॉफिट में बुक करके शॉर्ट में भी अच्छा प्रॉफिट बनाया। लेजेंड। लव यू डेयर, लव यू टू जैफा, बेहतरीन काम किया भाई, बेहतरीन काम किया आपने। ठीक है, इसी तरीके से करना है प्यारे प्यारे दोस्तों। जल्दी जल्दी वीडियो लाइक कर दो भाई, अगर सिग्नल चाहिए नहीं चाहिए तो बता दें आप लोग। और यू गाइस हैव 2 मिनट्स। ठीक है, 27 हो रहे हैं, 28 मिनट ऑलमोस्ट हो गए। तो जल्दी से मुझे सिग्नल देना है, और फिर सोना भी है, मुझे भी नींद आ रही है आज जल्दी। तो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी वीडियो लाइक कर दो ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी सिग्नल दिया जाए फिर। ठीक है, अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, बीटीसी बाइंग इन स्पॉट 37 इन पार्ट्स। ऐसा मुबीन, मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है ना, लेट से भाई आप बोलते हो मेरा टारगेट है $5 लाख, $1 मिलियन बिटकॉइन का। बिटकॉइन ने जाना है $1 मिलियन, वो वक्त आएगा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या सबर है, लॉन्ग टर्म है। अब अगर आपका टारगेट ही $1 मिलियन है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है यार, आप 30 पे बाइंग करो, 35 पे बाइंग करो, 40 पे बाइंग करो। चलो छोटा मोटा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन क्या कोई मेजर फर्क पड़ेगा? नहीं ना। तो कर लो जब मर्जी आए आप बात बाय। मैं आपको 30 के नीचे इतना बोल रहा था बाइंग करने का, लोगों ने बाय नहीं किया, मेरी मेरी बात ही नहीं सुनी 30 के नीचे। अब जब वो अब करेक्शन ले रहे हैं तो आप लोग अब दौड़े दौड़े भागे जा रहे हो कि यार अब बाय कर ले, अब ये कर ले, अब वो कर ले। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, मैं पर्सनली अगर आप मेरे से पूछो तो मैं 35, मैक्सिमम 36, इसके ऊपर बाय नहीं करूंगा। और मुझे लगता है कि ये इतना करेक्शन लेगा जरूर। ठीक है, आज नहीं तो कल ले लेगा यार, कल नहीं तो परसों ले लेगा। चलो परसों भी नहीं लेगा भाई, एक हफ्ते के अंदर ले लेगा, 2 हफ्ते के अंदर ले लेगा, दिसंबर में ले लेगा। लेगा सही इंशाल्लाह ताला। हो सकता है कि अब देखो ये इसने थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट की है ना। ठीक है, क्या इसने 20% का पंप करके 8-10% की अगर करेक्शन लेता है, इट्स हेल्दी करेक्शन। अगर 20% पंप होके ये 8-10% गिरता है तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है। दैट्स अ हेल्दी करेक्शन भाई, हेल्दी करेक्शन। तो ये हो सकता है अब डायरेक्ट जाए 50 पे, 58 पे चला जाए, 55 पे चला जाए। तो क्या होगा, जिनकी अब दोबारा री एंट्री बनी है, आल्स में बनी हो, बिटकॉइन के अंदर बनी हो, वो जब मार्केट ऊपर उठेगी तो वहां पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। तो मेक श्योर यू ऑलवेज बुक प्रॉफिट इन पार्ट्स, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई रॉकेट साइंस या कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है जो आपको समझ ना आए। समझ आ रही है बात? तो ये वाला हिसाब किताब है प्यारे दोस्तों। जल्दी जल्दी यूट्यूब पे वीडियो लाइक कर दें, 150 पीपल आर वॉचिंग, बट लाइक नहीं हो पा रहे, पता नहीं क्या मसला है भाई। तो भाई आल्गो की बाइंग जब बता दें, क्यों बता दूं भाई? आल्गो आया, आल्गो की अभी क्यों बता मुझे? नुमान हसन, एमटीएल में अभी एंट्री बनती है। एमटीएल का स्टॉप लॉस हिट हो गया है मेरा ख्याल से, तो उसको होने दो, जाने दो, अभी जो हो रहा है होने दो। अभी सब्र कर लो। लिंक के अंदर भी हमारा पहला टेक प्रॉफिट हिट हो गया था। और एमटीएल का मैं देख रहा हूँ ना, एमटीएल का मेरा ख्याल से नहीं हुआ है कुछ ऐसा सच। एमटीएल जो है वो गिरा है कहाँ तक, अभी देख लेते हैं। एमटीएल भी सही है यार, एमटीएल 130 तक नहीं गिरा है। कौन बोल रहा है स्टॉप लॉस हिट हुआ है? एमटीएल के सारे बाय ऑर्डर्स फिल हो जाने चाहिए। एमटीएल के सारे बाय ऑर्डर्स फिल हो जाने चाहिए। ठीक है, और मैंने धड़ाधड़ एमटीएल उठाया है, तो मेरा तो अभी जो है बाइंग जोन में ऑलमोस्ट थोड़ा सा नीचे बैठा है, मेरी समझो 159 तक की बाय जोन बैठी हुई है। ठीक है, मैंने एमटीएल को अच्छा खासा उठाया हुआ है अपने पर्सनल ट्रेड में। तो एमटीएल इज सिटिंग ऑन अ वेरी गुड लेवल फॉर मी एटलीस्ट। हो सकता है आपके लिए ना हो सकता है आपने थोड़ी गलत बाइंग की हो सकता है आपके बेसिक आपकी चीजें क्लियर ना हो और आपने बस अंधाधुंध छलांग लगा दी हो।
So MTL is still sitting very good. It's in a very very good position even right now. तो भाई अगर आपको ज्यादा टेंशन नहीं है तो चुपचाप छोड़ दो एमटीएल को अपनी हाल पे। जब वो पंप करेगा तो करेगा, खत्म बात। उसमें टेंशन लेने की क्या बात है? समझ आ गई बात? तो ये वाली बात है। सही है भाई। अच्छा जी। ये भी हो गया, वो भी हो गया, सारी चीजें हो गई। सिग्नल रह गया आप लोगों का, आप लोग वीडियो ही लाइक नहीं कर रहे। 150 लोग देख रहे हैं, पता नहीं, लेकिन वीडियो लाइक हो नहीं रही है। चलो भाई, टाइम इज ओवर। यू गाइस आर नॉट लाइकिंग द वीडियो, तो फिर मैं यहाँ पे आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।